चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का दूसरा वीडियो। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम जो पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका दूसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी। पहला वीडियो नहीं देखें तो आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, आप जाकर देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर हमने डिराइव किया है एन पार्टिकल के लिए जो प्रोबेबिलिटी आती है वो कितनी आती है। चलिए देखते हैं कि कब वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और कब वो प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। तो सबसे पहले तो आपको पहला वीडियो देखना है जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी बताई है एक्चुअल में जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आएगी। चलिए देख लेते हैं मैक्सिमम कब होगी एंड मिनिमम कब होगी। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इसमें कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक, आफ्टर इट हम मिनिमम भी देखेंगे। तो मैक्सिमम कब होगा, तो हमने जाना कि जब व्हेन r इक्वल टू n/2 होगा तब जाके ये प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी मैक्सिमम होगी। हालांकि मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा क्यों ये r इक्वल टू n/2 पर ही ये मैक्सिमम हुई। और भी हम इसको रिसर्च में पाया गया, आप जनरली याद कर लीजिए r इक्वल टू n/2 पर होता है। हम प्रूव करके दिखा देंगे क्यों r इक्वल टू n/2 पर ही होता है। n/3 रखेंगे, n/4 रख के भी देखेंगे, या कुछ भी आप रख दीजिए, वो n/2 से छोटा ही आएगा। चलिए देखते हैं, हमने जनरली देखा था जो फॉर n पार्टिकल के लिए प्रोबेबिलिटी जो आई थी वो कितनी आई थी। प्रोबेबिलिटी को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर n पार्टिकल्स, वो आई थी फैक्टोरियल n अपान n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल 1/2 की पावर n। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी फॉर n पार्टिकल। अगर हम p मैक्स निकालें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो आपको रखना होगा r की जगह n/2, मतलब n माइनस n/2 का फैक्टोरियल इंटू में n/2 का फैक्टोरियल, तो ओवरऑल इंटू में 1/2 की पावर n, तो n फैक्टोरियल अपान n माइनस n/2 मतलब n/2 फैक्टोरियल, और n/2 फैक्टोरियल तो एज इट इज हमारा है ही। देखिएगा अगर ध्यान से, n फैक्टोरियल अपान 2 ये चेंज है और n/2 फैक्टोरियल ये अलग होता है। इसमें क्या है, n पर फैक्टोरियल लगाया जाता है और इसमें क्या है, बीचों बीच फैक्टोरियल लगाया जाता है। इसको n/2 फैक्टोरियल बोलेंगे, इसे फैक्टोरियल n/2 बोलेंगे। अब एक्चुअल में इसका डिफरेंस अगर देखना चाहे तो n की वैल्यू इफ रख दीजिए n इक्वल टू 4, तो जनरली आप देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाई 2, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 12। ठीक, 4 3 जा 12। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें 10 की जगह आप 4 रखे हुए, 4/2 का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इक्वल टू में 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू 12 आई, इसकी वैल्यू 2 आई। तो इससे ये अंतर समझता है। अगर आप इसमें डिफरेंट नहीं कर पाए तो आपका क्वेश्चन जनरली गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, आप इस पर जरूर ध्यान दिया कीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n हुआ, तो इसको लिख सकते हैं हम n फैक्टोरियल अपान n/2 इसका फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू में 1/2 की पावर n। ये आता है हमारा p मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं क्या n/2 पर ही मैक्सिमम होगा। चलिए देख लेते हैं, हम प्रूव करने के लिए ले लेते हैं, लेट वी हैव 8 पार्टिकल। आप कोई सा भी पार्टिकल ले लो, 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20, जितना मन के उतना ले लो, कम भी ले सकते हो। लेट वी हैव 8 पार्टिकल्स, हमारे पास 8 पार्टिकल है। जब 8 पार्टिकल है तो n इक्वल टू 8। अब चाहे n की वैल्यू इधर लाकर रख दें, बात वही हुई, या फिर r की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर r की वैल्यू निकालें तो हम मैक्सिमम के लिए n/2 लिखते हैं फॉर मैक्सिमम। तो अगर फॉर मैक्स के लिए हो, बात हो रही है फॉर मैक्स, n की वैल्यू तो हमारी एज इट इज रहेगी r इक्वल टू n/2, जैसे कि हमने जाना। तो ये वैल्यू चाहे हम इसमें रखें या फिर n/8 इसमें, n इक्वल टू 8 इसमें रख दें, बात एक ही हुई। हम सिंपल इसी में रखेंगे कि r की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे फिर भी इसी में रख देंगे, सिंपली हमारा आ जाएगा। ये तो हमारा हमेशा के लिए आप याद रखिए, अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल n अपान n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू में 1/2 की पावर n। तो मैक्सिमम के लिए पूछा जाए डायरेक्ट आप यही लगाएंगे, इतना कुछ सब कुछ डिराइव नहीं करना है। अगर आप लगाना चाहें तो r इक्वल टू n/2 रखेंगे, फिर भी आएगा तो वही। हम इसमें रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, p मैक्स इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 8 फैक्टोरियल अपान n माइनस r
n की वैल्यू 8 माइनस r की वैल्यू n/2 मतलब 8/2 मतलब 4 का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल, r की वैल्यू हमें मिली है 4 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n, मतलब इसे लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपान में हम आगे इसके नहीं किए क्योंकि 4 का फैक्टोरियल ऑलरेडी कट जाएगा, तो ये बचा हमारा 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n, ये इससे कैंसिल हो गया। और ओवरऑल जब देखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n की वैल्यू क्या है 8, तो आप यहाँ इधर क्या रख देंगे 8। और देखेंगे इधर से 3 2 जा 6, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया ना, और 4 2 जा 8, तो आपकी वैल्यू आई नीचे तो सभी वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। 7 2 जा 14, ये आ गया 72 की पावर 8 करते हैं आप, या फिर करिए या फिर ना करिए, बात आप कर लीजिएगा। 2 की पावर 8 कितना होता है मैक्स 70/2 की पावर 8 आया, मतलब जब हमने n/2 रखा तब इतनी वैल्यू आई। अगर हम यहीं पर जैसे r = n/2 आपने रखा, अगर हम रख दें r = n/4 मतलब n = आपका 8 तो है ही, r = n/4 रख दिया गया ताकि आसानी से कट जाए, 4 से हमारा 8 कट सकता है। अब वैल्यू पुट करके देख सकते हैं n = 8/4 करेंगे मतलब 2, r की वैल्यू 2 बची। अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हम जानते हैं p = होता है फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल फिर r का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर यानी ये वैल्यू आती है हमारी। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू हमारी 8 फैक्टोरियल अपान n मतलब 8 माइनस r 2, r की वैल्यू देखिए 2 निकाले हैं ना हम, 2 फैक्टोरियल, r की वैल्यू हमारी 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 8 फैक्टोरियल। अभी हम सिंपली कट कर दे रहे हैं, 8 में से 2 जाएगा हमारा 6 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर 8, ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपान 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कट जाएगा 1/2 की पावर 8, और इधर बचा हमारा 2 का फैक्टोरियल तो हो जाएगा 8 इंटू 7 अपान 2 इंटू 1, तो 2 4 जा 8 इंटू में 1/2 की पावर 8, 28/2 की पावर 8, ये 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 और ये 28 है। तो आपको यहाँ पर क्या मिला वैल्यू, ये 28/2 की पावर 8 और इधर मिला 70/2 की पावर 8। अगर हम p मैक्स रखे हैं इसको और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं n/4 रख रहे हैं, n/4 के लिए अगर हमने रखा तो हमने ये दे पाया कि जो p n/4 आ रहा है वो लेस देन p n/2, मतलब मैक्सिमम किसके लिए होगा, मैक्सिमम हमारा n/2 के लिए होगा। इसी तरह आप n/8 रख सकते हैं, कुछ भी रखिए आप, जितने भी वैल्यू रखेंगे उसकी वैल्यू कम ही आएगी ऑलवेज इसके। सो नोट डाउन करें फटाफट से। अब हम चलेंगे फॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी। सो आप देखेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब हमारा r = 0 आए और या फिर r = n आ जाए, तब हमारी मिनिमम होगी। नोट डाउन करेंगे। हम जानते हैं जो p की वैल्यू आती है फॉर n पार्टिकल क्या आती है, फैक्टोरियल n अपान में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर, यानी ये वैल्यू होती है। अगर आप हम 0 रखेंगे, इफ r = 0, देखिए हम दो तरीके से r बनाते हैं, या तो इस तरह या तो इस तरह, तो आप लोग समझ लिया करो। r = 0 अगर हम रख दें तो हमें मिलेगा क्या, p मिनिमम ही हमारा आएगा फैक्टोरियल यानी n की फैक्टोरियल मतलब एज इट इज अपान r की जगह हमें 0 रखना है तो n माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल इंटू में 1/2 की पावर है n। हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 आती है, मतलब फैक्टोरियल n अपान n माइनस 0 मतलब n का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 की पावर n यहाँ पर लिख लीजिएगा। सिंस 0 फैक्टोरियल = 1, नहीं तो काफ़ी बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कितना आ गया, 0 ही रख देंगे। तो p मिनिमम क्या आया 1/2 की पावर n। अगर यही चीज़ हम इफ यहाँ पर रख दें, इफ r = n रख दें, r = n, r = n हम रखेंगे इस फार्मूले में, क्या आ जाएगा हमारा p मिनिमम = फैक्टोरियल n अपान n माइनस r का फैक्टोरियल
इंटू में आर का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n यही होता है। n फैक्टोरियल हम रखेंगे, आर की जगह हमें n रखना है, तो n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल 1/2 की पावर n, तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1/0 फैक्टोरियल इंटू में 1/2 की पावर n, 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, तो मतलब 1/2 की पावर n। मिनिमम के लिए ऑलवेज 2 की 1/2 की पावर 1 होगा, n होगा। सो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आई तब कौन सा फार्मूला लगाना है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी आई तब कौन सा फार्मूला डिराइव करना है। आप रख देख भी सकते हैं, जब आप r=0 रखेंगे या r=n रखेंगे तो सबसे मिनिमम प्रोबेबिलिटी तभी आएगी। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड हमारे होने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सिमिलर कॉइन्स आर टॉस्ड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, कैलकुलेट। 8 कॉइन्स हैं जो कि हमारे साथ साथ टॉस किए गए हैं, मतलब 8 सिमिलर कॉइन्स हैं जो कि हमारे टॉस किए जा रहे हैं फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम, कई बार वो टॉस किए गए। कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ऑफ 5 कॉइन्स अपर मोस्ट, कि मतलब उसमें से जो 5 कॉइन्स हैं, मतलब 8 कॉइन्स हैं जो कि काफी बार टॉस किए गए, उसमें से 5 कॉइन्स, 8 में से 5 कॉइन्स हेड अपर मोस्ट कितनी बार आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, अगर मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन कहा जाए तो मतलब आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। एंड लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन कहा जाए तो आपको मिनिमम प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। सो आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमें मैक्सिमम निकालना है, इसके लिए हमें मिनिमम निकालेंगे, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सॉल्यूशन आप लिखेंगे, बहुत सिंपल सॉल्यूशन होने वाला है। यहाँ पर हमें फर्स्ट अगर हम प्रूव करें ए वाला, तो इसमें हमें 8 सिमिलर कॉइन्स है, मतलब n = 8 एंड 5, जिसमें से 5 कॉइन्स के हेड हमें निकालने, मतलब 5 कॉइन्स, 8 कॉइन्स हमारे टॉस किए जा रहे हैं, लेकिन जिसमें से 5 कॉइन्स जो है उसमें अधिकतर हेड कौन सा, हेड कितनी बार आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो मतलब r की वैल्यू 5 दिया जा रहा है, सो आप वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी जो होती है n के लिए कितनी आती है, फैक्टोरियल n अपान में n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल इंटू में 1/2 की पावर। अगर हम 8 पार्टिकल्स के लिए निकाल लें तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपान 5 पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं ना, 5 जो कि हमारा हेड आ रहा है, 5 कॉइन्स हैं हमारे, तो n माइनस आर, मतलब n की वैल्यू हम 8 रखेंगे, r की वैल्यू हमारी क्या है 5 फैक्टोरियल और r की वैल्यू हमारी 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 8। तो 8 फैक्टोरियल अपान 8 में से 5 चला जाएगा, हमारा 3 फैक्टोरियल बचेगा एंड 5 फैक्टोरियल इंटू में 1/2 की पावर 8। तो 8 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली हमारा जो वैल्यू बचेगा 8 × 7 × 6 अपान 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर 8। तो इधर आप कट कर पाएंगे, 3 2 जा 6, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब p की वैल्यू जो आएगी 56/2 की पावर 8 जो होता है हमारा 256 होता है। अगर हम 8 से इसे कैंसिल करें तो 8 से 56 होता है, तो इसकी वैल्यू 32, तो 7/32 p की वैल्यू बची। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, और भी आप कट कर सकते हैं अगर इच्छा कहे, पॉइंट में आ जाएगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी इसके लिए। अगर हम मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए निकालना चाहें तो हमारा दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, मतलब पी मैक्स हमें निकालने के लिए करा। पी मैक्स की वैल्यू हम जानते हैं फैक्टोरियल n अपान में n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू में 1/2 की पावर n। ये n/2 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल/2 नहीं है, ये ध्यान देना, वैल्यू चेंज होती है। n फैक्टोरियल, n की वैल्यू हमारी 8 है, जनरली हमें 8 रख देंगे, तो 1 फैक्टोरियल अपान 8/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू में 1/2 की पावर n, मतलब 8 को लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8/2 फैक्टोरियल को हम 4 लिखेंगे तो 4 फैक्टोरियल क्योंकि उसका होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर 8। तो ये देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 8 × 7 × 6 × 5 अपान 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 2 जा 8। तो फाइनली हमारा आ गया 7 × 14 × 5 70/2 पावर 8, मतलब 256। फाइनली आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, वो आपकी
इच्छा है या लायबिलिटी है। एंड अगर सी हम निकालना चाहें, सी हमारा दे रहा है फॉर लीस्ट प्रोबेबल, लीस्ट प्रोबेबल मतलब मिनिमम प्रोबेबिलिटी। तो पी मिनिमम निकालें तो सिंपल हमारा आता है 1/2 की पावर n, जैसे कि हमने फार्मूला बता दिया 1/2 की पावर 8 मतलब 1/2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। हमारा पी मिनिमम निकल आएगा। सो नोट डाउन करें फटाफट से, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से करने का प्रयास करें, नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं। हालांकि बहुत सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं। क्यों सिंपल है? क्योंकि सर नहीं आता हम लोगों को ना कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम्स, मतलब कोई कॉइन्स है जो कि 10 टाइम्स को से टॉस किया गया। मान लीजिए जब आप 10 बार टॉस करेंगे तो ऐसा तो हो सकता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि सभी बार हेड ही आ जाए, और कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके 5 बार हेड आए 5 बार टेल आए। ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी 3 बार हेड आए 7 बार टेल आए, और 7 बार हेड आए 3 बार टेल आए। ये हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट दिया जा रहा है ए, ऑल हेड्स, सब के सब हमारे हेड ही आ रहे हैं, सब के सब हमारे हेड आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे पहले, लेट टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग इक्वल टू n। टोटल नंबर हमने n मान लिया। नंबर ऑफ हेड इक्वल टू हमने r मान लिया। एंड नंबर ऑफ टेल आप कुछ भी मान सकते हैं, n माइनस r मान लिया। क्योंकि सिंपल है, आप जानते हैं फैक्टोरियल n अपान में n माइनस r फैक्टोरियल होता है। इसको अगर आप हेड मानेंगे इसमें से आप जितना घटाओगे उतना टेल बचेगा, मतलब टोटल नंबर में से आप यदि 5 घटा दे रहे हो 5 ही तो बचेगा। तो ये हमारा टेल मान लिया गया। चाहे आप इसको हेड मानिए चाहे इसको टेल मानिए, आएगा आपका सिमिलर, आप चाहे जो मान लीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम देखिए, इसको अगर काफी बच्चे ना समझ पाए हो तो टोटल नंबर हमारा n है, हमने हेड को अगर r मान लिया तो टेल कितना बचा, टोटल में से जितना हेड निकाल दो उतना टेल बचा। तो चलिए फर्स्ट हमारा दे रहा है ऑल हेड। ऑल हेड का मतलब है सबके सब हमारे हेड आए, तो n इक्वल टू 10 एंड r इक्वल टू भी हमारा 10। तो n माइनस r क्या बच जाएगा, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। ठीक, तो आप वैल्यू रख दोगे, जो प्रोबेबिलिटी आएगी फैक्टोरियल n अपान में n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर कितना 10, पहले n ही रखिए बाद में रखेंगे हम। फैक्टोरियल n की वैल्यू फैक्टोरियल 10 अपान में n माइनस r 0 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल इंटू में 1/2 की पावर 10। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, 1/2 की पावर 10 होता है 1/1024। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक, इतनी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, समझ आया, ये चीज़ें समझ में आई आपकी, कंफर्म। चल अब हम निकालेंगे दूसरा कि 5 हेड आए हमारा और 5 टेल आए, तो बी वाला लिख लेंगे 5 हेड एंड 5 टेल, मतलब नंबर, टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग 10 बार। हेड कितनी बार आ रहा है, मतलब r 5 बार, और टेल कितनी बार आ रहा है, कितना बार बचेगा 10 माइनस 5 मतलब 5 ही बचेगा। तो आप वैल्यू जब इसमें रखोगे क्या मिलेगा, p इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n, मतलब आप फैक्टोरियल n की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपान में n माइनस r मतलब फैक्टोरियल 5 एंड r की वैल्यू फैक्टोरियल 5 इंटू 1/2 की पावर 10। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान में फैक्टोरियल 5 1/1024। ये तो इससे कैंसिल हो गया, और हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो सकता है, इंटू में 1/2
1024। अगर हम कट करना चाहें 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 4 2 जा 8 ना, एंड 3 2 जा 6। तुम्हारा आ कितना जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36 गुणे 7 बटे ये 1024। 252/1024 आएगा आपका। क्लियर? ये आपकी प्रोबेबिलिटी बची किसमें, सेकेंड वाले ऑप्शन में। एंड थर्ड वाला ऑप्शन हम देखेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है हमारा कि 3 बार हमारा हेड आया, 7 बार हमारा टेल आया, मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग 10, नंबर ऑफ हेड आर की वैल्यू 3, तो हमारी n माइनस आर कितना बच जाएगा 7। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें बहुत ही सिंपली निकल जाएगा, निकालेंगे p इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान में n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n, मतलब n की वैल्यू रखेंगे आप 10 का फैक्टोरियल अपान में n माइनस आर की वैल्यू हमारी 7 का फैक्टोरियल, r की वैल्यू हमारी 3 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 10, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल अपान 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई में 1/1024। तो ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो हमारा बचेगा 2 5 जा 10 भी हो गया, एंड 3 जा 9 तो 5 × 15 15 8 120 120/1024 आप कट कर सकते हैं क्योंकि कट हो जाएगा। और सिमिलरली हमारा डी के लिए भी यही आएगा, डी के लिए भी हमारा वही आने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके ये देखिए आर की वैल्यू 3 है, एन माइनस आर की वैल्यू 7 है, यहाँ पर एन माइनस आर की वैल्यू अगले में 3 हो जाएगा, आर की वैल्यू 7 हो जाएगा, तो फाइनली हमारी वही आंसर आएगा। सो फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आएगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस प्रकार से आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और फार्मूला कैसे याद होगा। आपको फार्मूला नॉर्मली याद ही हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया अप्लाई करें।